एवरीवन, आज मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगी वो टॉपिक आपका हरियाणा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, आपका एसएससी के लिए भी होगा, आपका रेलवे के लिए भी होगा, आपका टीचिंग के लिए भी यानी कि एस्टेट सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है जो आपका ये पूरी डिटेल से करवाया जाएगा। पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की जाएगी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आपको नहीं जानने को मिलेगी, जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो देखिए, आज हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं करते हैं। इसमें आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेगी जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो देखिए, और इनके आपको नोट्स भी मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो मैं यहाँ करवाऊंगी वो एज इट इज़ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, ये हमारा एक ग्लोब है, मैंने एक ग्लोब बना लिया है। अब देखिए, इसके बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है। कितने डिग्री पर गुजरती है? 0 डिग्री पर होकर गुजरती है, जिसे क्या बोला जाता है? इसे विषुवत वृत्त बोला जाता है। अब आप देखते हैं ये 0 डिग्री पर है। इससे ऊपर जितनी भी रेखाएं जाती है, ऊपर वाला क्या कहलाता है हमारा? यह हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है। और नीचे वाला हमारा कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ये एरिया हमारा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये वाला एरिया हमारा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। इस बात का सबको पता है। अब देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा ग्लोब बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यह आपको पता है 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त। अब देखिए, इससे ऊपर जितनी भी रेखा, ये सबसे लंबी रेखा होती है। अब इससे ऊपर मैं जितनी भी रेखाएं खींचती जाऊंगी, अगर मैं इसको सही गोलाई में बनाऊं तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी रेखाएं जाती है वो क्या होती है? छोटी होती चली जाती है। ये वाली रेखा ये बीच में है, ये सबसे लंबी रेखा है। अब इससे ऊपर मैं जितनी भी रेखाएं खींचती जाऊंगी वे सब क्या होती जाएंगी? इससे छोटी होती जा रही है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये 0 डिग्री वाली सबसे लंबी रेखा है। तो इससे ऊपर वाली रेखाएं हमारी जितनी भी है वो सब क्या हो रही है? छोटी हो रही है। इसका मतलब क्या? फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? भिन्न होती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए, यहाँ पर तो आपको समझाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं। यहाँ देखिए, जो अक्षांश रेखाएं है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? भिन्न होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, क्या अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है? नहीं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? भिन्न होती है। अब आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री पर है। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच में कितने डिग्री का, ये हमारा थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, यह हमारा विषुवत रेखा। अब देखिए, प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो जितनी भी ये हमारी अक्षांश रेखाएं है, हर एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। हर अक्षांश रेखा के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? ऊपर भी और नीचे भी 1 डिग्री का अंतर है। तो यानी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं है, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण बनता है। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात इनके बीच में कितने डिग्री का अंतराल है? 1 डिग्री का अंतराल है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो अक्षांश रेखाएं है, हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की अगर संख्या आपसे पूछी जाए तो 90 अक्षांश रेखाएं हमारी ऊपर है। 90 डिग्री है ना ऊपर, और 90 डिग्री हमारा इस पॉइंट पर नीचे है। तो 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो कितनी हुई? 90 और 90 कितना हुआ? 180। लेकिन +1, 1 क्यों किया? क्योंकि ये हमारी बीच वाली विषुवत वृत्त वाली रेखा भी बच गई। तो एक हमारी विषुवत वृत्त वाली रेखा हो गई। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारी कितनी है? 181 है। आगे देखिए, अब आप आगे है हमारा, आगे एक बार मैं दूसरा ग्लोब बना लूं, फिर आपको उसमें समझाया जाएगा।
अब देखिए आप, क्या होता है, जो 0 डिग्री पर सबसे लंबी रेखा होती है, इसके बाद रेखाएं घटती जाती है, मैंने आपको बता दिया। और जो हमारी पृथ्वी होती है ये कैसे घूमती है, हमारी जो पृथ्वी की बात करें हम, तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी, यहाँ देखिए आप, ये क्या हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, यानी कि कैसे जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। इधर आप देखेंगे तो ये हमारा कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा उत्तरी ध्रुव है, नहीं दक्षिणी ध्रुव है। ये वाला एरिया हमारा कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। और इससे ऊपर वाला ये वाला एरिया, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, जिसको क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध भी बोला जाता है, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश हमारा इस एरिया तक पहुँच नहीं पाता, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा सर्दी बनी रहती है। और इसे क्या बोला जाता है, आर्कटिक वृत्त भी बोला जाता है। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होता है, आगे देखिए, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। ये वाला एरिया है जो हमारा कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होता है, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री, ये हमारा है 66.5 डिग्री, ऐसे ही नीचे 23.5 डिग्री, ये हमारा 66.5 डिग्री। अभी देखिए, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, यहाँ हमारा है 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी हमारा कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच का एरिया होता है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच का एरिया होता है, वह हमारा उत्तरी शीत कटिबंध। और ऐसे ही नीचे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, वह हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। देखिए, जो उत्तरी शीत कटिबंध होता है और जो दक्षिणी शीत कटिबंध होता है, इसे आर्कटिक वृत्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्कटिक वृत्त। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हमेशा सर्दी बनी रहती है, बर्फ जमी रहती है, इसी के कारण यहाँ पर सर्दी और बर्फ जमी रहती है। जो हमारा 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पर क्या है, हमारी कर्क रेखा है। और नीचे 23.5 डिग्री पर क्या है, हमारी मकर रेखा है। देखिए, अब कर्क रेखा की बात आई है तो थोड़ा सा हम कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, सभी अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में, मतलब वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। जो ये वाला एरिया होता है हमारा, यहाँ देखिए आप, देखिए ये वाला, ये हमारा कर्क रेखा वाला एरिया है, और ये हमारा मकर रेखा है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये इतना पोर्शन होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य वर्ष में एक बार हमारे सिर के ऊपर चमकता है इस एरिया के बीच में, यानी कि ऊपर से 0 डिग्री से ऊपर से 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे से 23.5 डिग्री के बीच में जितने भी एरिया है, यहाँ पर सूर्य वर्ष में एक बार जरूर सिर के ऊपर आएगा। दूसरी बात रही हमारी, अब कर्क रेखा के बारे में कह रही थी ना, मैं बता रही थी। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, हमारे भारत है जो भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, अब हमारा भारत बना हुआ है यहाँ पर कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है, भारत। और भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए 8 राज्य हमारे कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा गुजरात। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा गुजरात है, सेकंड हमारा राजस्थान है, थर्ड हमारा मध्य प्रदेश है, फोर्थ है, जो फोर्थ क्या है हमारा, थर्ड मध्य प्रदेश है, यही लिख देती हूँ। फोर्थ है हमारा
छत्तीसगढ़ है। फिफ्थ हमारा झारखंड है। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ है जो ये पश्चिम बंगाल है। सेवंथ हमारा त्रिपुरा है और एट्थ हमारा क्या है? मिजोरम है। अब देखिए इन जो ये 8 राज्य हैं इनमें भी आपको ये पॉइंट निकलते हैं। पहला मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश क्या है? सबसे ज्यादा लंबाई है जो कर्क रेखा की हमारे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा लंबाई, तो सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर है हमारी? मध्य प्रदेश में है। झारखंड में क्या है? झारखंड ऐसी एक राजधानी है जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो राजधानी है जो वह झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो रांची कहाँ पर है? रांची है जो है हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि कर्क रेखा के समीप 2 शहर बताइए। कर्क रेखा है जो है हमारी, उसके समीप 2 शहर पड़ते हैं। कौन कौन से शहर पड़ते हैं? फर्स्ट पड़ता है हमारा गांधीनगर। फर्स्ट कौन सा हमारा? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में, यानी कि एक तो गुजरात का शहर पड़ता है, दूसरा पड़ता है हमारा एमपी का शहर यानी कि मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का कौन सा पड़ता है? भोपाल पड़ता है। तो 2 शहर आपके कंप्लीट हो गए। कर्क रेखा के समीप आपके कितने शहर पड़ते हैं? 2 शहर पड़ते हैं। अब देखिए दोबारा से ग्लोब बना लेते हैं। यह बनाया हमने दोबारा से ग्लोब। बीच से गई है हमारी विषुवत रेखा, जो ये ऊपर से गई हमारी कर्क रेखा और नीचे से गई हमारी मकर रेखा। अब देखिए जो कर्क रेखा और जो हमारी मकर रेखा है इसके बीच का जो एरिया होता है यह हमारा क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। यह एरिया क्या है हमारा? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध एरिया है। लेकिन जो कर्क रेखा से ऊपर का एरिया है, यानी कि पेन का कलर एक बार और चेंज कर लेते हैं। देखिए जो ये है ये वाला एरिया है, ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। ये जो हमारा बीच का एरिया है यह एरिया हमारा क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। ये नीचे भी हमारा क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। अगर उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और अगर दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। अब बच गया हमारा ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा ये कौन सा एरिया है हमारा? ये शीत कटिबंध। क्या है? यह है शीत कटिबंध। और यह भी क्या है हमारा? शीत कटिबंध। ऊपर है तो उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे है तो दक्षिणी शीत कटिबंध। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए आगे आगे क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका जो ये हमारा ग्लोब है। देखिए एक बारी और बना लेते हैं, आपको सारा डायग्राम्स के थ्रू समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए मैंने एक बारी और बनाया ग्लोब। अब देखिए इसमें क्या है? बीच से वही हमारी कौन सी रेखा जा रही है? 0 डिग्री। सबसे लंबी रेखा विषुवत रेखा ही होती है। बीच से 0 डिग्री जा रही है। ऊपर है हमारा यहाँ 20 डिग्री, नीचे है हमारा यहाँ 20 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा, सीटेट में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि 20 डिग्री चंद्रपुर है जो वह कितने डिग्री पर है? तो सीटेट का क्वेश्चन बनता है आपका कि चंद्रपुर है हमारा, चंद्रपुर
चंद्रपुर हमारा 20 डिग्री पर है उत्तरी में, उत्तरी अक्षांश में जो चंद्रपुर है हमारा वो 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन जो दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश में 20 डिग्री पर हमारा क्या स्थित है? दक्षिणी अक्षांश में 20 डिग्री पर हमारा बेलो होरिजोंटो, बेलो होरिजोंटो स्थित है तथा 20 डिग्री पर हमारा टोंगा द्वीप, दक्षिणी 20 डिग्री पर हमारा टोंगा द्वीप भी स्थित है और दक्षिणी 20 डिग्री पर ही हमारा मॉरिशस द्वीप भी है, मॉरिशस द्वीप भी स्थित है। तो ये सब आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पता चल गया है। आगे देखिए, आगे है आपका जो हमारी पृथ्वी है इसको कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? हमारी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और प्रत्येक समय क्षेत्र के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? जो प्रत्येक समय क्षेत्र होता है इसके बीच में 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो पृथ्वी है यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूम जाती है? पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन बनता है आपका कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ तक घूमती है? जो पृथ्वी है हमारी ये कहाँ से कहाँ तक घूमती है? पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारा, फोर्थ है या फिफ्थ है, यह क्वेश्चन बनता है कि जो विषुवत वृत्त है यह पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटता है? तो विषुवत वृत्त है यह पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा सबसे लंबी विषुवत रेखा कौन सी है? तो सबसे लंबी सबसे लंबी रेखा कौन सी? अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी रेखा कौन सी है? हमारी विषुवत रेखा ही सबसे लंबी रेखा। विषुवत रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। और जो विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1 डिग्री का कोण बनता है। उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री पर कौन सा शहर स्थित है? हमारा चंद्रपुर शहर स्थित है। दक्षिणी अक्षांश में 20 डिग्री पर हमारा कौन सा शहर स्थित है? बेलो होरिजोंटो, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा जो कर्क रेखा है वह कितने ये ऊपर वाला 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक के बीच का जो एरिया होता है वह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जो हमारी कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे समीप 2 शहर कौन से? गांधीनगर, भोपाल है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची कर्क रेखा के पर स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी जो रिवीजन हो गई है इनकी, और कल आपकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका देशांतर रेखाओं का आएगा।